बीजेपी ने चुनाव में जीत का नया फॉर्मूला निकाला है कि रेवड़ी बांटो और चुनाव जीतो। क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में 4 महीने पहले बीजेपी बुरी तरह से लोकसभा का चुनाव हारी, उसी महाराष्ट्र में उसे बम्पर जीत विधानसभा चुनाव में कैसे मिल गई। इसमें बड़ा रोल लड़की बहन स्कीम का था। जैसे एमपी में चुनाव से पहले लाडली बहन योजना से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली, वैसे ही महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना चुनाव के पहले लाकर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। महाराष्ट्र वैसे ही कर्ज के दलदल में है, लेकिन इसकी किसी को क्या चिंता जब वोट पाने का जरिया रेवड़ी को बना लिया जाए। महाराष्ट्र में यही लड़की बहन योजना के जरिए किया गया। यहां तक वादा किया गया कि सरकार में वापस आने पर महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने की जगह 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे। पिछले 4 महीने से महाराष्ट्र में महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि ज्यादातर महिलाओं के खाते में 4 महीने तक कैश पहुंचे। महाराष्ट्र का चुनाव में इसी वजह से 1-2 महीने तक आगे भी बढ़ाया गया। अब महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाओं को इस कैश ट्रांसफर में सालाना 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे मुसीबत यह है कि मौजूदा और फ्यूचर प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। दूसरी समस्या यह है कि हर पार्टी अब यही फॉर्मूला पकड़ेगी कि कोई योजना लाओ, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो और चुनाव जीतो। क्योंकि जिस महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, उस महाराष्ट्र में बीजेपी 4 महीने तक बहुत बुरी स्थिति में थी। 4 महीने पहले जब लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 17 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। लोकसभा चुनाव के हिसाब से सिर्फ 25 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे था, जबकि ठाकरे पवार और कांग्रेस का गठबंधन 153 सीटों पर आगे था। लेकिन बीजेपी गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी से हारी 117 विधानसभा चुनाव में जीत ली। सभी लोग हैरान हैं कि 4 महीने में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र में ऐसे चुनावी नतीजे आए जो हर किसी के समझ से बाहर है। लेकिन इसे समझने के लिए रेवड़ी पॉलिटिक्स को समझना होगा। महाराष्ट्र में वैसे ही चुनाव जीता गया, झारखंड में भी यही हुआ। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को कैश ट्रांसफर की स्कीम को करा और जिससे वो चुनाव जीते। अब दिल्ली में भी यही हो रहा है। इसमें जो सरकार में होता है वो फायदे में रहता है, क्योंकि लोग वादे नहीं बल्कि ये देखते हैं कि सीधा पैसा उन्हें अभी से मिलने लगा है। एमपी और महाराष्ट्र 2 राज्य हैं जहां सीधे तौर पर महिलाओं के कैश ट्रांसफर से बीजेपी को बम्पर जीत मिली। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक जो दूसरे मुद्दे हैं उनकी अनदेखी करके इसके सहारे चुनाव जीते जाएंगे? रेवड़ी बांटो और वोट बैंक तैयार करके सरकार में आ जाओ।